हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 आपका कंप्लीट कर दिया था। वो हमने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा था। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के आपके जो भी डाउट है वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए सबसे पहले हमें रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए सिंपल वे में अगर हम कहें रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है चेंज होना। चेंज का मतलब बदलाव होना। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप में किसी भी तरह का बदलाव होना, पार्टनरशिप में किसी भी तरह का चेंज होना, वो क्या कहलाता है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी एनी चेंज इन पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें किसी भी तरह का बदलाव होना, कोई भी चेंज होना, वो आपका क्या कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब ये होता है कि साझेदारी का पुनर्गठन या साझेदारी का बदलाव। यानी साझेदारी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आपका क्या कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए आगे इसको पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट बोला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमारा मतलब क्या है कि अगर जो पार्टनर है वो अपना रेशियो चेंज कर ले, तो पार्टनर अगर अपना रेशियो चेंज कर लेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का बदलाव। अब जैसे मान लो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी पहले दो पार्टनर थे, उनका रेशो था 2:1। यानी वो प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2:1 में। देन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बांटेंगे इक्वल 1:1 में। इट मीन्स बदलाव हुआ, चेंज हुआ, तो यही क्या कहलाएगा आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट बोल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का मतलब क्या है कि कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिशन लेता है। देखिए अगर कोई भी नया पार्टनर या सिंपल वे में अगर हम अपनी फैमिली में लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई नया बंदा आता है, नया मेंबर ऐड होता है, तो काफी चेंज होते हैं, काफी बदलाव होते हैं। इसी तरह फर्म में लगा लो आप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, तो अगर हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, इट मीन्स हमारी फर्म में भी काफी चेंज होंगे, काफी बदलाव होंगे। तो इट मीन्स वो भी क्या हो गया आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जैसे आप कह सकते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। पहले ए और बी दो पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या था 2:1। सी नया पार्टनर आ गया, उसको हमने एडमिशन दे दिया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अब सी आपका नया पार्टनर है, आपने उसको 1/4 के लिए शेयर दिया है। इट मीन्स अब जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ए बी और सी तीनों में होगा, यानी तीनों का हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स चेंज हुआ तो इट मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सिंपल वे में सिर्फ आपको ये बताना है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। और मैंने आपको बता दिया रिकंस्टिट्यूशन का मतलब चेंज या बदलाव या किसी भी तरह का कोई भी बदलाव आपका क्या कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो भी रिकंस्टिट्यूशन है। सेकंड मैंने बताया कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो भी हमारी फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, छोड़कर चला जाए। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है, इसी तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है, कोई छोड़कर चला जाता है, तो उससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट होगा या चेंज होगा, यानी रेशियो पर बदलाव होगा। तो वही आपका क्या कहलाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब किसी कारणवश किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी आपका रिकंस्टिट्यूशन होगा, तो भी चेंज होगा। क्यों होगा? मान लीजिए ए बी सी तीनों पार्टनर थे, उनका रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है 3:1। अब किसी कारणवश सी की डेथ हो जाती है, सी चला गया। अब सी चला गया तो बचे कौन? ए और बी। तो पहले तो रेशियो था 3:1, अब इनको अपना रेशियो चेंज करना होगा। इट मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। देखिए अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जो दो पार्टनर है वो आपस में मिल जाए, या दो फर्म में कोई भी आपस में मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है अमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वही ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, दोनों का बिजनेस है अलग अलग,
ठीक है, या हम कह सकते हैं ए आपका अलग है और बी आपका अलग है, दोनों अपने बिजनेस को मिलाना चाह रहे हैं, मैचअप करना चाह रहे हैं, ठीक है, मर्ज होना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका अमलगमेशन। अब पहले आपका अलग अलग बिजनेस था, अब आपने कंबाइन कर लिया है, इट मीन्स चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो सिंपल वे में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये आपका छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है सिंपल वे में रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना या बदलाव होना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एडजस्टमेंट ड्यूरिंग चेंज इन रेशियो। एडजस्टमेंट ड्यूरिंग चेंज इन रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपका रेशियो चेंज हो रहा है, यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है, यानी फर्म में किसी तरह का बदलाव हो रहा है, किसी तरह का चेंज हो रहा है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगी, क्या क्या बदलाव होगा। तो देखिए सिंपल वे में फर्स्ट सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखिए जब भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में चेंज होगा, किसी भी तरह का बदलाव होगा, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखिए सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग करना, और गेन का मतलब होता है अर्न करना। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म में बदलाव होना, वो किसी भी तरीके से आपका बदलाव हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब अगर मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर मान के चलती हूँ, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब वही, हमारे पार्टनर क्या थे, ए और बी, मान लो 2:1 में थे। सी को हमने एडमिशन दे दिया 1/4 के लिए। अब देखिए अगर सी को आप 1/4 के लिए एडमिशन दे रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर पहले दो पार्टनर है और एक अगर हमारा नया पार्टनर एडमिशन लेगा, तो इन दोनों को अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करना होगा। सिंपल वे में हम देखें, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे मान लीजिए हम अपने घर में रह रहे हैं और कोई नया बंदा हमारे घर में ऐड होता है, तो हम उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ना, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, यानी उसकी कुछ बातें माननी पड़ती है हमें, ठीक है। तो इसी तरह जब नया पार्टनर आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना होगा। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको तो गेन ही होगा। गेन क्यों होगा, क्योंकि उसको तो अपना हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में। इट मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो न्यू पार्टनर के फेवर में जो ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करते हैं, अपने शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो। सिंपल वे में सेक्रीफाइस का मीनिंग होता है त्याग करना। तो इट मीन सिंपल है कि जब भी कोई पार्टनर आपकी फॉर्म में एडमिशन लेगा, तो जो अदर पार्टनर होंगे उसके फेवर में अपने हिस्से का क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। अब तो बात है सेक्रीफाइस की। सेक्रीफाइस कब होगा, जब आपका पार्टनर एडमिशन लेगा। अब कंडीशन है कि कोई पार्टनर छोड़कर चला गया, तो वही एग्जांपल, अब मान लीजिए ए बी सी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है 2:1, सी बिजनेस छोड़कर चला गया। देखिए अगर कोई आ रहा है तो हमें उसे अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, हमें उसे अपना शेयर देना हो रहा है। लेकिन अगर कोई चला गया तो उसका हिस्सा हमें रिसीव होगा। इट मीन्स अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका हिस्सा हमें रिसीव होगा। तो इट मीन्स उसका हिस्सा कौन गेन करेंगे, ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब भी आपकी कोई भी चेंज होता है, इट मीन्स अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके का बदलाव होता है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, या तो सेक्रीफाइस रेशियो, और या क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो। देन सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब, जो हमारी गुडविल होती है, आपको पता है गुडविल का मतलब होता है फेमस ट्री, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट करना होता है। ट्रीटमेंट का मतलब एडजस्ट करना, कि गुडविल को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि देखिए नया पार्टनर आ रहा है या पार्टनर छोड़कर जा रहा है, तो पूरा बिजनेस बदल रहा है, बदल चेंज आ रहा है बिजनेस में, तो इसका मतलब हमें गुडविल को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, जो भी हमारे रिजर्व होंगे, जो भी प्रॉफिट होंगे, वो भी चेंज होंगे, तो उनका भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, आपकी एसेट्स आपकी लाइबिलिटी भी चेंज होगी। क्यों, जब नया सॉरी जब नया पार्टनर आपका आ रहा है, तो जितनी भी आपकी एसेट्स है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है, उनमें क्या होगा, बदलाव होगा, उनमें चेंज होगा। और चेंज होगा तो उसका हमें क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी मतलब आपका क्या है, कि जो आपकी कैपिटल है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज तो होगा ही, नया पार्टनर आपका आ रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। और जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये रेशियो आपके आगे तक यूज होंगे, और इस पे तो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो और व्हाट इज गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो का मीनिंग आपको पता है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिशन, जब आपका कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, तो जो अदर पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के फेवर में अपने जो हिस्से का सेक्रीफाइस करेंगे,
उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। और गेनिंग का मतलब क्या होता है कि रिटायरमेंट हो जाना। अगर कोई भी पार्टनर हमारा रिटायर हो जाता है तो जो अदर पार्टनर है वो उसके शेयर को क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो वो क्या होगा आपका गेनिंग रेशियो। एक चीज और याद रखना, जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका यूज होगा, और ये फॉर्मूला आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का याद रखना, आपका सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी अगर हम ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर दे, न्यू रेशियो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। एक होता है हमारा गेनिंग रेशियो। और ये तो आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इनका वैसे सिंपल मीनिंग पूछ लिया जाता है, व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशियो, व्हाट इज गेनिंग रेशियो। या कई बार ये पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो आपको ये बताना है कि सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो आप लोग कर सकते हैं, सबसे पहले तो मीनिंग का डिफरेंस हो गया, दूसरा मैंने फॉर्मूला बता दिया। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और इसका अपोजिट होगा कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है और वो गेन, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा गेनिंग का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, और इनमें डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस तो मीनिंग का हो गया, सेकंड किसका होगा, फॉर्मूले का। थर्ड डिफरेंस आप ये मान सकते हैं सेक्रीफाइस, कि जो आपका सेक्रीफाइस रेशियो उसमें तो पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और गेनिंग में पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं फोर्थ डिफरेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और कभी भी डिफरेंस आप करो तो 3 कॉलम बना लेना, एक बेस का, फिर बनेगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो का, और फिर बनेगा आपका गेनिंग रेशियो का। ठीक है, और बना सकते हो कि जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है वो एडमिशन के टाइम कैलकुलेट किया जाता है, कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो, जबकि जो आपका गेनिंग रेशियो है वो रिटायरमेंट या डेथ के टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे आगे।